विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि माया बहिर्बोधभूतं यथा निद्रया या साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तम देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम। इस वीडियो में 13वें अध्याय का 21वां श्लोक है ना, 20 तक हो गए थे। क्या है? पुरुषः प्रकृतिस्थो ही भुंक्ते प्रकृतिजान गुणान कारणं गुण संगोवस्य सदसदोनि जन्मसु। यानी पुरुष प्रकृति में स्थित होने पर ही प्रकृति से उत्पन्न होने वाले सुख है ना और सुख दुख रूप गुणों को भोगता है। ठीक है। और इसके पुण्य और पाप योनियों में जन्म लेने में गुणों का संग ही कारण है। ठीक है। इसके पुण्य और पाप योनियों में जन्म लेने में गुणों का संग ही कारण है। ठीक है। मतलब क्या हुआ इसका? देखो, पहले बताया जा चुका है ना क्या कि प्रकृति और पुरुष दोनों कौन है? अनादि हैं। बताया गया पहले श्लोकों में। इनमें विकारों और गुणों को तो प्रकृति से उत्पन्न जानो, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और इनके कर्तत्व में प्रकृति कारण कही जाती है, और सुख दुख के भोक्तत्व में पुरुष हेतु कहा गया। तो पुरुष प्रकृति में स्थित रहकर प्रकृति से उत्पन्न गुणों का भोग करता है और इसके सत असत योनियों में जन्म, ठीक है, लेने का कारण है गुणों में आसक्ति। ठीक है? इस देह में यह पुरुष वास्तव में क्या है? यही उपद्रष्टा, अनुमंता, भर्ता, भोक्ता और महेश्वर है, और यही परमात्मा का क्या है? यही परमात्मा कहा जाता है। भक्ता है ना, अधिकारी। एतद विज्ञायाभ्युदय अहम एतत् है ना, एतद अहम, दो विभाग कर लो। एक एतद है और एक अहम है। समझ में आया? दो विभाग करो इसके। एतद माने यह है, एतद, और अहम माने मैं। अब ये जो चारवाक है ना, चारवाक लोग बोलते हैं एतद सत्यम, मतलब ये सत्य है और अहम मिथ्या है? ब्रह्म के लिए वेदांती जो बोलते हैं ना, वही बात प्रपंच के लिए चारवाक बोलते हैं कि वो बोलते हैं चारवाक कि प्रपंच जो है, चारवाक दर्शन प्रपंच को अनादि सत्य नित्य बोलता है। ठीक है। बस इतनी बात जरूर है कि ब्रह्म एक है और ये भूत चार हैं। उनके यहाँ चार भूत हैं, और उनमें से ये अहम प्रत्येक शरीर में शरीर के साथ ही अलग अलग पैदा होता है और शरीर के साथ ही मर जाता है। जैसे शरीर चार भूतों में कल्पित है, वैसे ही अहमता भी चार भूतों में कल्पित है। ठीक है। ये हमने बताया चारवाक दर्शन। ठीक है। अब जैन दर्शन, चलो ये बता, जैन दर्शन के अनुसार क्या है? एतद अपि सत्यम अहमपि सत्यम। जैन दर्शन बोलता है कि यह प्रपंच भी सच्चा है और मैं भी सच्चा हूं, मतलब अहम और एतद दोनों सच्चे हैं। तो सांख्य में और जैन दर्शन में यह अंतर है कि सांख्य में प्रकृति के साथ जो पुरुष का संबंध है वो अविवेक के कारण माना हुआ है, और जैन दर्शन में जो संबंध है वो वासना के कारण माना हुआ है। समझ में आ गया? तो जितने जितने निर्वासन होंगे उतने उतने शुद्ध हो जाएंगे जैन दर्शन में। और जैन मत में आत्मा परछिन्न अणु है, और सांख्य मत में आत्मा परछिन्न विभू है। समझ में आ रहा है कंपैरिजन? जैन मत में आत्मा परिच्छिन्न अणु बोलते, बोले अणु के रूप में, और लेकिन सांख्य दर्शन में आत्मा परिच्छिन्न विभू है, व्यापक। तो माने सांख्य मत में क्या हुआ? जो प्रत्येक दृष्टा अंतःकरण से संबंध होने के कारण ही अपने को परिच्छिन्न मानता है, स्वरूपता वो पृथक पृथक अगणित विभू है। और जैन मत में जीवात्मा जो है वो करता है, और कर्म के अनुसार छोटे शरीर में और बड़े शरीर में स्वयं वो घटता बढ़ता है, प्रवेश करता है और निकलता है। ये जैन मत है। अच्छा, बौद्ध मत बता देते। बौद्ध मत में एतत्, यह और अहम दोनों मिथ्या हैं।
समझ में आ गया। वो मानते नहीं, बोले ये एतद, ये और अहम, ये दोनों मिथ्या है बौद्ध मत में। चार्वाक मत में अहम मिथ्या है, जैन मत में और सांख्य मत में एतत और अहम दोनों सत्य हैं। ईश्वरवादी भक्ति में, भक्तिवाद में, अच्छा भक्ति में क्या, अहम और एतत दोनों के रूप में एक ही ईश्वर है, ठीक है। ईश्वर ही सबका विलास है, ईश्वर का ही सब विलास है, तो ईश्वर का ही संकल्प है, ईश्वर का ही सब विशेषण है, ईश्वर का ही सब परिणाम है, और ईश्वर की ही शक्ति, ऐसा करके जो ईश्वरवादी मत है। और ये जो वेदांत मत है ना, उसमें एतत और अहम दोनों एक अधिष्ठान में है। वेदांत मत में क्या है कि जो एतत है यह और अहम दोनों एक अधिष्ठान में है, मतलब एक ही अधिष्ठान में, एक सबस्ट्रेटम के ऊपर, अंदर है, ऊपर है, ठीक है, में है। एतत पद का अर्थ प्रातिभाषिक है, और अहम पद का अर्थ पारमार्थिक मुख्य है, वो ब्रह्म है। ये आपको हमने प्रक्रिया बताई। एतत माने ये जो है, ये प्रातिभाषिक सत्ता है ये की, संसार की, और ये जो अपने के अलावा जो कुछ है वो प्रातिभाषिक है, और अहम पद का अर्थ पारमार्थिक मुख्य है, वो ब्रह्म है। ये हमने आपको प्रक्रिया बताई, ठीक है। हम, एक विद्वान कहते थे कि जब आप, यदि आप, महात्मा जी कहा करते थे कि यदि आप सत्य का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो पहले एक बात कर लीजिए, बोले क्या, कि अहम एतत ना, मैं यह नहीं हूं, बस मैं यह नहीं हूं, ये सोचो, ये कर लो बस। इस विवेक में अगर जरा से भी ये जरा सा भी कच्चा रह जाएगा तो अहम में जो अध्यस्त परचिंता है वो मिटेगी नहीं कभी, ठीक है। इसलिए ये बोलो अहम एततना है, मैं ये नहीं हूं, मैं ये नहीं हूं, मतलब जो भी तुमको दिखाई दे रहा है आपके अलावा, बोलो मैं ये नहीं हूं। समझ में आ गया है। अहम एतत ना, क्या बढ़िया, मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं ये अंतःकरण नहीं हूं, मैं इस शरीर अंतःकरण का बीज नहीं हूं, मैं व्यष्टि समष्टि दोनों एतत हैं और मैं दोनों नहीं हूं। समझ में आ गया। ये है। अब जो है तो पुरुष, अब भेद, अब अच्छा एक चीज और है, मान लीजिए व्यष्टि और समष्टि दोनों एतत हैं तो मैं दोनों नहीं हूं, है ना। तो अब यह है कि मान लीजिए किसी कण या अणु में रूप से परछिन्न, अगर आप अणु मानते हो, आत्मा अणु के समान है, तो वो परछिन्नता दृश्य है, दृष्टा नहीं है? इसलिए दृष्टा में भेद की गंध नहीं है। तो जो पुरुष, तो पुरुष भी अनेक कैसे हो सकता, नहीं, पुरुष से जगत भी पृथक नहीं हो सकता, और ईश्वर भी पुरुष से पृथक नहीं हो सकता। माने 5 प्रकार के भेद हैं। कौन कौन से? वे दृश्य होंगे, दृष्टा में नहीं होंगे। 5 प्रकार के भेद आप जानते हैं क्या? पहला भेद है जगत जगत से भेद, दूसरा जगत से जीव का भेद, तीसरा जीव से जीव का भेद, और चौथा जीव से ईश्वर का भेद, और पांचवा ईश्वर से जगत का भेद। ये 5 प्रकार के भेद हैं, ये सब दृश्य हैं, ठीक है। और दृष्टा मैं इन 5 प्रकार के भेदों से न्यारा हूं, 5 का साक्षी हूं। इसलिए अहम एतत ना, दृश्य परछिन्नता, दृश्य भेद, दृश्य विशेषण, दृश्य विशेष मैं नहीं हूं। यदि अपने को इस देह के कुएं से नहीं निकालोगे, देह के कुएं में जो मैं भरा है मैं, और अपने को इन इंद्रियों और अंतःकरण की वृत्तियों के बंधन से यदि न्यारा नहीं समझोगे, तो अपने को जो ब्रह्म समझोगे वो गलत समझोगे। बहुत लोग गलत समझते हैं अपने को ब्रह्म। तो पहला कदम यह है कि क्षेत्र से क्षेत्रज्ञ क्या करो, विवेक करिए। आप देखो ये कि पहले तो क्षेत्र का वर्णन है, फिर क्षेत्रज्ञ का वर्णन है। इसलिए भगवान ने पहले क्षेत्र का वर्णन, इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इति अभिधीयते, मतलब शरीर का नाम है क्षेत्र, और इसको जो जाने उसका नाम है क्षेत्रज्ञ। समझ में आया? क्षेत्रज्ञ को बताया अचरम चरमे वचः, बोलता नहीं, क्या विशेषता हुई? चर भी क्षेत्रज्ञ ही है और अचर भी क्षेत्रज्ञ ही है, ठीक है? एक बार बताया कि शरीर से अलग है क्षेत्रज्ञ, और एक बार बताते हैं ये जो चराचर शरीर ये सब क्षेत्रज्ञ ही है, ठीक है। इसका समाधान अब क्या हुआ? इसका समाधान ऐसे समझो कि ये शरीर एक घड़े की तरह है, घट। इस घट में जो मैं हूं वो घटाकाश के रूप से परछिन्न हूं और घट से भिन्न हूं, परंतु भ्रांति है। इसका निवारण करके जब मैं घटाकाश महाकाश ही हूं ये समझ लिया, माने जब घटाकाश को महाकाश जान लिया, तब एक होने पर शरीर का अस्तित्व ही लुप्त हो गया। नहीं तो पहले अपने को शरीर में जो बंधा हुआ चिदाकाश मानते हो ना,
हैं? शरीर पर छिन्न ठीक ठाक विवेक कर लीजिए। इस घटाकाश और महाकाश की एकता के समान जो ये हृदयाकाश में रहने वाले जीव को और महाकाश में रहने वाले परमात्मा को एक समझोगे, तब उस परमात्मा में जो ये जगत है तभी आपको प्रतीत मात्र समझ में आएगा। उस ब्रह्म से पृथक नहीं जानोगे तो अहम एतत् ना, तहिर अहम की, मैं क्या हूं कि अहम ब्रह्म, मैं ब्रह्म हूं। फिर मद भक्ता, इसीलिए बोला ना, मद भक्ता का मतलब क्या होता है? मद भक्ता का अर्थ है एतद विभक्त, एतद विभक्ता मद भक्ता। इस प्रपंच से अपना पृथकत्व जान करके अपने को ब्रह्म से एक कर लो। ये आपको एक गुर बता रहा हूं मैं। क्या मतलब अपने को प्रपंच से पृथक, अपने इस प्रपंच से अपने को अलग जान करके, पृथकत्व जान करके अपने को ब्रह्म से एक कर लो। है ये गुर है एक पता। वो ये है कि जैसे चार्वाक मत में चेतना का कोई महत्व नहीं है, वो जड़ की खुमारी है और शरीर पर अंतर रहती है, इसी प्रकार अद्वैत ब्रह्म दृष्टि से जड़ का कोई महत्व नहीं है। जैसे चार्वाक मत में धर्म अधर्म, कर्ता भोक्ता, परछिन्न, स्वर्ग नरक, वेद शास्त्र पुराण चार भूत के अनुपातिक मिश्रण से उत्पन्न कल्पित चैतन्य के आश्रित है, इसी प्रकार वेदांत मत में अद्वितीय जो ये अद्वितीय सत्य ब्रह्म में कल्पित जो परिच्छिन्नता है, उस परिच्छिन्नता के आश्रित ही धर्माधर्म, गमनागमन, स्वर्ग नरक आदि। हमारा अभिप्राय चार्वाक और वेदांत मत की तुलना नहीं है, लेकिन जरा उस अद्वितीय चेतन की ओर दृष्टि डालने के लिए ये हमने बताया आपको, जिसमें जड़ता बिल्कुल बाधित है, कल्पित है। तो अहम एतत् ना, ठीक है? ठीक है। तो अतः क्या हुआ? 14वें अध्याय में भी आगे बताया क्या? माम चा यो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते, हैं? यानी गीता के श्लोक में ब्रह्म भूई पद का जो अर्थ है वही यहां मदभाव पद का अर्थ है ना? एक जिज्ञासु के चित्त में बस बैठ जानी चाहिए बात की, जड़ कारणवाद में और चेतन कारणवाद, है ना, जड़ कारण चेतन कारणवाद में क्या अंतर होता है? जड़ जो है वो बीज के संसार से युक्त है और उसमें अंकुर के समान भिन्न भिन्न लोक, भिन्न भिन्न शरीर, भिन्न भिन्न पृथ्वी, भिन्न भिन्न प्रवृत्ति, भिन्न भिन्न वृत्ति के ये परिणाम द्वारा अथवा विकार के द्वारा अथवा आरंभ के द्वारा उत्पन्न होते हैं। ठीक है, उसी में ब्रह्मलोक बनता है, कहीं मृत्युलोक बन जाता, कहीं नरक बनता, कहीं स्वर्ग बनता। ये सब सबीज सत्ता जो है ये अनादिकाल से संस्कारों की धारा चलती आ रही है। ठीक है, बीज में प्रकृतित्व तो होता है, बीज सत्वती सत्ता माने प्रकृति, लेकिन चेतन जो होता है वो विलक्षण होता है। ठीक है, अगले श्लोक के साथ संबंध जोड़ते, चैतन्य जो होता है वो सबीज नहीं होता, बीज का साक्षी होता है। बीज चाहे बीज दशा में हो चाहे अंकुर दशा में हो, बीजवती प्रकृति एक पृथक वस्तु है और जो चैतन्य है एक पृथक वस्तु है। नहीं, ये हमेशा समझना पड़ेगा आपको। इसलिए अतः किसी वस्तु की सत्ता चैतन्य के बिना ज्ञात नहीं हो सकती। अब देखो, चैतन्य से पृथक सत्ता सिद्ध नहीं हो सकती और चैतन्य से ही सिद्ध होगी। सत्ता से चैतन्य सिद्ध नहीं होता है, चैतन्य से सत्ता सिद्ध होती है। ठीक है, चैतन्य की एक रस सत्ता है? तो जहां सत्ता चैतन्य है और चैतन्य सत्ता है, वहां प्रकृति का क्या अर्थ होगा? वहां प्रकृति का अर्थ होगा क्या? माया ना। माने चैतन्य अनेकाकार होगा कि नहीं? अनेकाकार भासेगा, क्योंकि चैतन्य यदि अनेक अनेक आकार हो जाए तो साक्षी कौन रहेगा? अधिष्ठान कौन रहेगा? है ना, उस पूर्व पश्चात के आकार की सिद्धि किससे होगी? इसलिए चैतन्य विकारी नहीं होता, चैतन्य परिणामी होता है, परिणामी भी नहीं होता। चैतन्य परिवर्तनशील नहीं होता, चैतन्य प्रत्येक विकार का परिणाम का परिवर्तन का साक्षी होता है। तो चैतन्य सत्ता बीजवती नहीं है, वो प्रकृतिमती नहीं है, देश काल वस्तु की साक्षिणी। ये जो चित्त सत्ता है जिसमें देश काल वस्तु केवल ज्ञान मात्र है, तो जो जड़ सत्ता को तो प्रकृति बोलेंगे, लेकिन चेतन सत्ता में जो अनेकता होगी उसको प्रकृति या बीज नहीं बोल सकते, उसको तो केवल प्रतिभास मात्र बोलेंगे। ठीक है, जैसे कोई जादूगर परिवर्तन हुए बिना ही अनेकता दिखती है, ऐसे अपने स्वरूप में कोई परिवर्तन हुए बिना ही अनेक रूपता दिख रही है। ठीक है, इसीलिए बोला, क्या बोला? मायाम तुम
श्वेताश्वतर उपनिषद बोलता है क्या, मायाम तुम प्रकृतिम विद्यात माइनम तु महेश्वरम। हम्म? हैं? वेदांत सिद्धांत में माया का ही नाम प्रकृति है, क्योंकि वेदांत जड़वादी सिद्धांत नहीं है। प्रकृति का क्षोभक कोई न्यारा नहीं है, मायावी है? उसमें ये प्रकृति अध्यस्त है, परमात्मा के स्वरूप में ये प्रकृति माया के रूप में अध्यारोपित। तो आओ, विवेक की पद्धति क्या है? प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्यम अनादि उभावती, बताया था ना। प्रकृति और पुरुष दोनों को अनादि जानो, इसमें विकारों गुणों को प्रकृति से उत्पन्न। अब देखो, एक है प्रकृति और एक है पुरुष, माने एक है माया और एक है मायावी, है ना। तो जादूगर बड़ा विलक्षण है। ऋग्वेद में आया क्या है, इंद्रो माया विपुर रूप ईयते, हैं? ये श्रुति है। श्रुति ने कहा कि इंद्र अपनी माया से अनेक रूप दिखाई पड़ता है। इंद्र ने अपनी माया से अनेक रूप धारण किए, ऐसी श्रुति है ना। ये बात नहीं है कि भैया ज्यादा लोग जो है उसको पढ़कर घबरा जाते हैं, बोलते हैं माया भासेन जीवेशो करोति, माया आभास के द्वारा जीव और ईश्वर को बनाती है, ठीक है। तो स्वप्न में स्वप्न सृष्टि का कर्ता ईश्वर, उसमें कर्मानुसार सुख दुख का भोक्ता जीव, और वो सृष्टि, ये तीनों निद्रा दोष से ही उत्पन्न होते हैं कि नहीं? समझ में आया? निद्रा दोष से ही अपने आप में स्वप्न के जीव, स्वप्न के ईश्वर और स्वप्न की सृष्टि तीनों दिखाई पड़ते हैं कि नहीं? दिखाई पड़ते हैं ना। इसी प्रकार अपने ब्रह्म स्वरूप ब्रह्म में ये प्रकृति और पुरुष अविद्या दोष से दिखाई पड़ते हैं। जब तुम देह होकर माया को देखोगे तब क्या होगा, व्यामुग्ध हो जाओगे, मोहित हो जाओगे। और जब स्वयं मायावी होकर माया को देखोगे तो माया से मोहित नहीं होगे, ठीक है। यह माया का स्वभाव है कि वो दर्शक को मोहित करती है। जादू का खेल देखने वाले को मोहित करता है, दिखाने वाले को थोड़ी मोहित करता, वो तो जानता है। तो जादू का जो खेल दिखाने वाला है वो अपने जादू पर मोहित नहीं होता, अपने माया माने माया आश्रय व्यामोहिता नहीं होती। अविद्या जिसमें रहती है उसी को व्यामोहित करती है। इसी से मायावी ईश्वर कभी माया मुग्ध नहीं होता। लेकिन अविद्या के आश्रय जो जीव है वो अविद्या से, माया से मुक्त हो जाता है, और अपने को तुम ईश्वर से मिला दो, कोई मोह नहीं है, है ना। ये सृष्टि कैसी, बोले तुम्हारे ही जादू का खेल है। यथा मत्स्यादि रूपाणि दत्ते जहां दथा नटः, जैसे नट कभी मछली बनकर आता है, देखो नहीं, कभी कछुआ बनकर आता है, तो क्या उसको भ्रम हो जाए कि मैं वो नहीं हूं। कभी वो स्त्री बनकर आता है, कभी स्त्री का पिता बन जाता है, जो है ना, कभी पुत्र बनकर आता कि नहीं आता नाटक में। तो इसमें क्या है, उसको उस स्त्री के साथ संबंध भासेगा, माया तत्र न कर्तव्य। इसी से माया का स्वरूप बड़ा विलक्षण है। तो आओ प्रकृति पुरुष की बातें समझो पहले। ये जड़ प्रकृति क्या है, अपरा 7वें अध्याय में क्या बोला था, ये प्रकृति दो तरह की है। चलो प्रकृति पुरुष बता ही देते हैं। ये प्रकृति दो तरह की हमने बताया था पहले, एक अपरा दूसरी परा, नहीं। भूमिरा अपरो भूमिरापो अनलो वायुम खम मनो बुद्धिर्वचः अहंकार तीयम में भिन्ना प्रकृति दृष्टा। 7वें अध्याय के 4 श्लोक में बताया था, है ना, कि पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि और अहंकार ये अपरा प्रकृति हैं। इसी प्रकृति से संबंधित जो जीव है वो परा प्रकृति है। लेकिन उसको आभासवाद की दृष्टि से चिदाभास बोल सकते हो, नहीं। अविवेक के कारण उस जड़ प्रकृति के संलिष्ट को जीव वह परा प्रकृति कहते हैं। इसीलिए बोला जीव भूताम महाबाहो ये इदम धार्यते जगत 7-5, तथा फिर बोला पुरुषः प्रकृतिस्थो ही भुंक्ते प्रकृति जान गुणान। ठीक है, मतलब 13 अभी कहते हैं कि ना एतद यो, फिर 7वें अध्याय फिर एतद योनिन भूतानि सर्वाणीत उपधारय, मतलब इसी पुरुष और प्रकृति के संयोग से ये सारा जगत उत्पन्न होता है। तो पुरुष भी दो तरह का, एक अविवेकी पुरुष, एक विवेकी ब्रह्मज्ञानी पुरुष। प्रकृति भी दो तरह की, एक अपरा और परा, ठीक है, समझ में आ गया। तो यहां जब हम कहते हैं उभावपि अनादिविद, इन प्रकृति और पुरुष को आप अनादि समझो। अनादि कहने से डरो मत, है ना। आप तो जानते हो ना, वेदांत में षडस्माकम अनादया, 6 पदार्थ अनादि माने जाते हैं वेदांत मत में। 6 पदार्थ कौन से? पहला विशुद्ध चेतन, दूसरा माया,
तीसरा विशुद्ध चेतन और माया का संबंध, चौथा जीव, पांचवा ईश्वर और छठा जीव ईश्वर का भेद। ये अनादि माने जाते हैं छह। तो अनादि बोलने से हमारे कोई चीज सत्य नहीं हो जाती। अनादि का मतलब कोई जरूरी नहीं कि वो सत्य हो, ठीक है। अज्ञान या माया भी अनादि ही रहता है, अज्ञान भी अनादि है ना, लेकिन ज्ञान होने पर निवृत्त हो जाता है। माया भी अनादि है, लेकिन माया भी ज्ञान होने पर भाग जाती है। इसलिए अनादि भी दो तरह का होता है, नहीं, एक विवेक के लिए कल्पित अनादि और एक परमार्थ सत्य अनादि। तो ब्रह्म विशुद्ध चित्त जो है वो परमार्थ, तो वो तो परमार्थ सत्य अनादि है, और ब्रह्म के सिवा जो कुछ है वो कल्पित अनादि है। वेद भी कल्पित अनादि है, प्रकृति भी कल्पित अनादि है, जीव भी कल्पित अनादि है, जीव और प्रकृति का संबंध भी कल्पित अनादि है, माने समझाने के लिए है, ब्रह्म ज्ञान कराने के लिए है। यदि ये कल्पित भाव को नहीं समझोगे तो ब्रह्म ज्ञान नहीं होगा। हाँ, इसलिए बोलते हैं क्या, हम्म इसलिए बोला विकारांश गुणांश वृद्धि प्रकृति संभवान। अच्छा, ये बात बीच में आ गई है ना, मतलब पुरुषा प्रकृतिस्थो ही भुंक्ते, ठीक है। प्रकृति जान गुणान कारणम गुण सद संगोस सद सदोनि जन्मसु। तो जो अच्छी बुरी योनियों में जन्म लेता है वो तो अंतःकरण उसके गुण में के आसक्ति होने के कारण ही होता है। अतः ये अविवेकी पुरुष का वर्णन है, और प्रकृति में स्थिर होकर माने प्रकृति के साथ तादात्म्यपन्न होकर ही पुरुष प्रकृतिजन्य गुणों का भोक्ता बनता है, ठीक है। समझ में आया? अब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ? तो ये जो पुरुष, पुरुषम चय विद्यवन आदि उभाव में पुरुष है, ये दो प्रकार का। कैसे? देहस्मिन पुरुषा परः, यहां पुरुष पर पुरुष का वर्णन हुआ है ना, तो जब पुरुष का वर्णन हुआ तो एक दूसरा अपर पुरुष हो गया। तो अपर पुरुष कौन है कि भोक्ता, और पर पुरुष कौन है कि दृष्टा, और प्रकृति कौन है कि विकारों, प्रकृति क्या है? विकारों और गुणों को की कारण। और प्रकृति से कौन उत्पन्न हुए? 16 विकार, गुण और प्रकृति क्या है? इनकी कारण, ठीक है। तो प्रकृति में चराचर, तो कारण प्रकृति में चराचर, मतलब दोनों प्रकृति आ गई। कैसे? एतद योनानि, एतद योनिन भूतानि सर्वाणीयुक्त उपधारय। तो परा प्रकृति और अपरा प्रकृति, इन दोनों से ही भूतों की उत्पत्ति होती है। अब क्या बोले, परमात्मा कौन है? बोले प्रकृति से के संबंध से युक्त जो चैतन्य है उसको अपर पुरुष भोक्ता बोलते हैं, और जो प्रकृति संबंध से मुक्त पुरुष है उसको पर पुरुष देहेस्मिन। बहुत मजेदार है, देहे अस्मिन, बहुत मजेदार है ना। अब आप परमात्मा के बारे में अगर ऐसा सोचते हो कि सृष्टि होने के पहले सब परमात्मा था और सृष्टि मिट जाने के बाद परमात्मा रहेगा और बीच में सृष्टि है, तो आप परमात्मा के स्वरूप में आप संबंध में ठीक ठीक आप नहीं सोच पा रहे हैं ना। घड़े के बारे में अगर कोई सोचे, घड़ा बनने के पहले मिट्टी था, घड़ा फूटने जाने के बाद मिट्टी रहेगी, लेकिन जब घड़े की शक्ल है तब कुछ और आप देख रहे हो ना, तो फिर गड़बड़ है, ठीक है। घड़ा की शक्ल भी मिट्टी ही है, नहीं तो जो ये प्रपंच है तो क्या है? ये सृष्टि के पूर्व पश्चात भी परमात्मा नहीं है। अगर पूर्व परमात्मा और पश्चात परमात्मा होगा तो बीच में परमात्मा नहीं हो सकता है। तो परमात्मा काल पर छिन्न हो जाए, काल से कट जाएगा परमात्मा। और लोग सोचते हैं कि भीतर परमात्मा बाहर परमात्मा, नहीं, उनका परमात्मा देश से कट गया। अगर आप ये समझो बैकुंठ में परमात्मा और यहां परमात्मा नहीं, तो परमात्मा कट गया कि नहीं देश से। और कारण परमात्मा और कार्य परमात्मा नहीं, ऐसा जो सोचते हैं उनका परमात्मा द्रव्य या वस्तु से कट गया। तो जो परमात्मा के बारे में देहे अस्मिन पुरुषः परा, इसी देह में और यहीं इसी समय परमात्मा है, देह में परमात्मा, ये कहने का अभिप्राय है। देह अस्मिन से तो क्या है, मालूम पड़ता है कि देह आधार है, परमात्मा आधे है, देह घड़े की तरह है और परमात्मा पानी की तरह है। बोले नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा, तो परमात्मा समुद्र की तरह है? नहीं, ऐसा भी नहीं। देहे अस्मिन पुरुषः परा, है ना। तो वो जो वहां है वही यहां है, और जो यहां है वही वहां है। और देहेस्मिन, अरे इसी समय इसी स्थान में इसी शरीर में ये पुरुष माया के पदार्थों के संबंध से बिल्कुल रहित है, माया और माया के कार्य से मुक्त है। तब इसका विवेक कैसे करें? पहले प्रकृति और पुरुष का विवेक कर लो, फिर पुरुष को परमात्मा से एक करो, ठीक है, ऐसा बोला जाता है, ठीक है। इसके बाद कौन सा श्लोक है? इसके बाद ये 22वां श्लोक है ना, कौन सा है? हाँ,
इसके बाद आ गया 22वां श्लोक। क्या है 22वां? बोला उपद्रष्टा अनुमंता चा भर्ता भोक्ता महेश्वरा परमात्म एति चाप्य युक्तो देहे अस्मिन पुरुषः पराः। यानी वो पुरुष इस देह में स्थित हुआ भी इससे परे है, क्योंकि वो उपद्रष्टा अनुमंता भर्ता भोक्ता महेश्वर और परमात्मा कहा गया है? ठीक है, ये क्या किया गया है? परमात्मा कहा गया है। कैसे कैसे कहा गया है? उपद्रष्टा है ना, उपद्रष्टा मंता चा भोरता भोक्ता महेश्वरा। एक तो हुआ शुद्ध पुरुष और एक हुआ भोक्ता पुरुष। नहीं, एक हुई प्रकृति कार्य कारण कर्तत्व हेतु प्रकृति रुच्यते, और एक हुई प्रकृति संभवान, प्रकृति से उत्पन्न होने वाले विकार और गुण। तो पंच महाभूत अहंकार महतत्व और अव्यक्त से तो हुई प्रकृति, और 5 विषय 10 इंद्रियां और एक मन, ये 16 विकार हैं। ठीक है, और इच्छा द्वेष सुख दुख आदि ये भी विकार हैं, और तीनों गुण सत्व रज और तमस ये तो प्रकृति के गुण हैं ही। तो ये सब प्रकृति के कार्य हैं। तो एक हुई कारणात्मक प्रकृति और दूसरी हुई कार्यात्मक प्रकृति है। ठीक है, पुरुषः सुख दुखानाम भोक्तत्वे हेतु रुच्यते। एक भोक्ता पुरुष हुआ और एक उपद्रष्टा अनुमंता चा, वो दृष्टा पुरुष हुआ एक। ठीक है, तो ये दृष्टा पुरुष कैसा विलक्षण है? इस प्रसंग को कैसे जानोगे? बोले इस प्रसंग को क्या है, शुद्ध रूप से धारण करना है। तो प्रकृति पुरुष का विवेक है ना, नहीं है? कैसे? यानी कि जो इसमें है ना, पुरुषम चैव विद्यवनादि हुआ में जो पुरुष है, ये 2 प्रकार का कैसे है कि देहस्मिन पुरुषः परा है, यहां पर पुरुष का वर्णन हुआ है ना, नहीं है? और वहां पर तो जब पर पुरुष का वर्णन है तो दूसरा अपर पुरुष हो गया। तो अपर पुरुष कौन है कि भोक्ता, और पर पुरुष कौन है? दृष्टा। और प्रकृति कौन है? विकारों और गुणों की कारण, मतलब विकारांश विद्धि प्रकृतिम संभवान। ठीक है, तो प्रकृति से उत्पन्न हुए 16 विकार और गुण, और प्रकृति क्या हुई? इसका कारण, इनकी सबकी। और प्रकृति और कारण प्रकृति में चराचर और दोनों प्रकृतियां आ गई है ना। तो परा प्रकृति और अपरा प्रकृति, इन दोनों से ही भूतों की उत्पत्ति होती है। ठीक है, ऐसा समझ गए आप? अब इसमें प्रकृतम पुरुषम चय विद्यवन आदि हुआ, इसे शांकर भाष्य में अनादि सत्यो एक पद पड़ा है ना, अनादि सत्यो संसारस्य कारणम। तो जब गीता प्रेस से पहले शंकर भाष्य का अनुवाद निकला था तो कि ये प्रकृति और पुरुष दोनों अनादि सत्य जगत के कारण है। ठीक है, तो इसको किसने अनुवाद किया? श्री हरिकृष्ण दास ने अनुवाद किया था, है ना, कि उन्होंने बोला था कि प्रकृति पुरुष दोनों अनादि सत्य जगत के कारण है। ठीक है, तो उनको उसमें कोई खास दोष नहीं था, क्योंकि जिन वैष्णव विद्वानों से पूछ कर अनुवाद लिखा था उन्होंने हमें लगता उनके ध्यान में ये बात नहीं थी कि हाँ। तो स्वामी अखंडानंद जी बोले, एक दिन उनका पढ़ा, बोले भाई ऐसा है, ये अनादि सत्यों की जगह अनादि सत्य होता तो क्या फर्क पड़ता? तो देखो, अनादि सत्य प्रकृति है? अनादि सत्य प्रकृति है। तो यदि प्रकृति के लिए सत्य पद का प्रयोग होगा तब तो अनादि सत्य होगा। और ये सत्यो जो है ना, ये सत्य शब्द से बना हुआ है ही नहीं, सतीपद शब्द से बना हुआ सत्य हो। सती, सती से, सती के प्रथमा द्विवचन में सत्यो है। सत्य शब्द से सत्यम, सत्य, सत्यानी, ना, यही चलता है ना। तो सत्य बनता और पुल्लिंग होता है, तो सत्या सत्यो बनता है ना, परंतु पुल्लिंग तो है नहीं। यहां प्रकृति और पुरुष दोनों मिला करके अनादि किया हुआ, ये तो सती का सत्यो है, मतलब सत्य का सत्य नहीं है ये। तो सत्यो माने ये दोनों अनादि रह करके। ठीक है, तो फिर उन्होंने पूछ पाछ के अगले संस्करण में, स्वामी खंडन जी बोलते हैं अगले संस्करण में उसको ठीक किया उन्होंने, गलती को। ठीक है, इस गलती को उस गीता प्रेस के अनुवाद में ठीक किया गया।
ठीक है। गलती तो कितनी बार रह जाती है, कोई भी पुस्तक एक बार में लिखने पर अनुवाद भी शुद्ध नहीं होता, ठीक है। हर बार उसको कुछ ना कुछ ठीक करना ही पड़ता है। ये श्रीमद् भागवत जो गीता प्रेस से छपा है ना पहले, वो कल्याण का भवतांक जब निकला था उस समय स्वामी अखंडानंद का, अभी जो गीता प्रेस में अनुवाद है वो स्वामी अखंडानंद का ही अनुवाद है श्रीमद् भागवत का, ठीक है। ये होता तो उसमें भी कई बार जो है उन्होंने वो किए हैं, ठीक है, बैठ करके। तो कहने का अभिप्राय ये है कि अनादि होने से कोई वस्तु सत्य नहीं होती। अच्छा, नित्य होने से, अच्छा नित्य है तो क्या सत्य हो जाएगी? नहीं, सत्य की परिभाषा साधारण लोग नहीं जानते हैं। नहीं, कोई भी वस्तु नित्य होने से सत्य नहीं होती और अनादि होने से भी सत्य नहीं होती। ये आकाश की नीलिमा है ना, आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? जब से आकाश है तब से ये नीलिमा है। अगर आकाश अनादि है तो नीलिमा भी अनादि है। आकाश अगर सादी है, सीमित है, तो नीलिमा भी सादी सीमित है। अगर आकाश यदि नित्य है तो नीलिमा भी नित्य। समझ में आ गया? लेकिन व्यवहार में आकाश सत्य है और लेकिन नीलिमा को बोलते मिथ्या, नहीं बोलते। ये क्यों? क्योंकि जिस अधिष्ठान में नीलिमा दिखाई पड़ रही है उस अधिष्ठान में नीलिमा बाधित है, ठीक है। देखो, नीलिमा आकाश की दृष्टि से अनादि और नीलिमा आकाश की दृष्टि से नित्य है, क्योंकि न्याय दर्शन की दृष्टि में तो आकाश अनादि और नित्य ही है। ऐसे तो परमाणु भी अनादि और नित्य ही होते हैं ना, और परमाणुओं का आधारभूत जो आकाश है वो न्याय दर्शन में अनादि और नित्य है, ठीक है। यदि आकाश अनादि और नित्य तो नीलिमा अनादि और नित्य है कि नहीं? पर नीलिमा के अनादि और नित्य होने पर नीलिमा सत्य है क्या? क्यों सत्य नहीं है नीलिमा? क्योंकि नीलिमा आंख से दिखती भी है, इसलिए ये नियम नहीं बना सकते कि जो आंख से दिखे सो सत्य। नीलिमा की आदि भी नहीं ज्ञात होती, उसका अंत भी ज्ञात नहीं होता, फिर भी नीलिमा क्या है? मिथ्या है आकाश की, क्योंकि वो अधिष्ठान ज्ञान से बाधित है। और जब आकाश के स्वरूप का आप ठीक ठीक ज्ञान कर लेंगे कि आकाश निराकार व्यापक है, प्रकाश आने पर प्रकाश का लेप नहीं होता, चांदनी छिटकने पर शीतलता का लेप नहीं होता, तूफान चलने पर धूल हवा का लेप नहीं होता, तब नीलिमा कहाँ भास रही है? कि नीलिमा अपने अभाव के अधिकरण में भास रही है, इसलिए अधिष्ठान ज्ञान से बाधित है, होने से नीलिमा क्या हो गई? मिथ्या हो गई, ठीक है। समझ में आ गया? है ठीक। हम्म हम्म हम्म। तो अब इसके आगे हम अपने अगले वीडियो में बताएंगे, ठीक है। ये जो 13वां अध्याय है ना, क्षेत्रज्ञ, ये बड़ा कठिन है ना। इसको हम थोड़ा सा ज़्यादा समय लेंगे समझाने के लिए। जो इसको समझ जाएगा वो गीता समझ जाएगा पूरी, 13वें अध्याय में पूरा ज्ञान योग समझ जाएगा पूरा, ठीक है। कृपया इस वीडियो को साझा करें लोगों तक, ठीक है। ओम शांति शांति शांति।